सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक स्टडी ब्लॉग के साथ। तो आज फिर इस स्टडी ब्लॉग में बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको शेयर करने वाला हूं। एक ऐसा क्वेश्चन जो एचआर ने सबसे ज़्यादा मेरे से पूछा है, बहुत से लोगों ने भी पूछा है ना, स्टूडेंट्स ने भी पूछा है। एक ऐसा क्वेश्चन जो आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे नॉर्मली पूछा ही जाता है, लेकिन कब और कैसा क्वेश्चन और क्यों, तो आज स्टडी ब्लॉग में यही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नॉर्मल मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, एमबीए आफ्टर बीसीए। आपने बीसी ग्रेजुएशन की और उसके बाद आप एमबीए कर रहे हैं, तो या आपने एमबीए किया है, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो एचआर ने मेरे से किया बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, वो यही था कि आपने बीसीए के बाद एमबीए क्यों किया, आपने एमसीए क्यों नहीं किया। बहुत से बच्चे देखिए वो बोलते हैं कि सर ये मेरी चॉइस थी ये वो, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं दे पाते। सबका अपना अपना आंसर देने का वे है गाइस, राइट। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, छोटी सी वीडियो रखेंगे आज, ज़्यादा बड़ी नहीं। सिर्फ ये जो एचआर ने मेरे से क्वेश्चन किया, मेरा अपना पर्सनल क्या आंसर रहा होगा, क्या ओपिनियन रहा होगा, वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं कि वो अपनी ग्रेजुएशन से, ठीक है, कोई दूसरी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। लाइक आपने बीसीए किया, फिर आपने एमबीए कर लिया, ठीक है, आपने एमसीए नहीं किया। तो ये केस मेरे साथ बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा एचआर यही क्वेश्चन पहले पूछते हैं कि आपने बीसीए के बाद एमबीए क्यों किया, आपने एमसीए क्यों नहीं किया। ठीक है, सिंपल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमबीए आफ्टर बीसीए, ठीक है। और ये मैंने किया है गाइस, है ना, एमबीए आफ्टर बीसीए। बीसीए के बाद मैंने एमबीए किया। अब देखिए, एचआर ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही यही पूछा। क्वेश्चन क्या रहा कि आपने वाई यू चॉइस एमबीए, ठीक है, आफ्टर बीसीए। मतलब क्यों आपने एमबीए को चॉइस किया बीसीए के बाद, ठीक है। अब देखिए, इंटरव्यू में ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता है, पूछना ज़रूरी है, लेकिन मेरे साथ तो जितने मैंने इंटरव्यू दिए अब तक, सारे इंटरव्यू में एचआर ने सबसे पहले यही क्वेश्चन किया कि अरे आपने बीसीए के बाद एमबीए क्यों किया। चलिए सिंपल है, देखिए मैंने बीसीए के बाद एमबीए क्यों किया मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, बीसीए में मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर्स पे पढ़ाई की, है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन पे पढ़ाई की, कंप्यूटर की नॉलेज गेन की। कंप्यूटर की नॉलेज आज के टाइम में होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज का टाइम जो है टेक्नोलॉजी का टाइम है, डिजिटल टाइम है, ठीक है। देन उसके बाद मैंने एमबीए क्यों किया, ठीक है। एमबीए करने के रीज़न था बिकॉज मुझे मार्केट की पढ़ाई करनी थी, मुझे मार्केट बिजनेस की पढ़ाई करनी थी, है ना, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुझे जो पढ़ाई करनी थी, मार्केट की पढ़ाई करनी थी। मैं मार्केट कैसे काम करना चाहता था, मार्केट में डिजिटल प्लेटफॉर्म से, लाइक कंप्यूटर के साथ साथ मार्केट में वर्क करना है, डिजिटल मार्केटिंग इट्स कॉल, ठीक है। तो मेरा यही चॉइस था कि मैं एमबीए करूं। देखिए, एमबीए हम सब जानते हैं बहुत ही बेस्ट डिग्री है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैल्यू है एमबीए की, है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में। सिर्फ इंडिया की बात नहीं करते, ऑल ओवर वर्ल्ड में गाइस। बहुत से बच्चे चाहते हैं हम आईआईएम से करें, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, बट मेरा ऐसा नहीं था। सो आई डोंट केयर अबाउट, बट मैंने जिस इंस्टीट्यूट से किया, यूनिवर्सिटी से किया, इट वॉज ग्रेट, ऑसम, एवरीथिंग वॉज गुड। तो वाकई अपने अंदर रहता है आप कितनी नॉलेज गेन करते हैं। तो बीसीए के बाद जब एमबीए में स्विच किया, तो मेरी थिंकिंग नॉर्मल थी कि मुझे अब कंप्यूटर की बहुत सारी नॉलेज हो चुकी है। देन उसके बाद मुझे अब एमबीए करना है, मार्केट में जाना है। देखिए, एमबीए करने के बाद बहुत सारे स्कोप हैं आपके पास जॉब के लिए। जॉब के लिए प्लेटफॉर्म ओपन हो जाते हैं, आप सेल्स में जा सकते हैं, मार्केटिंग में, एचआर में, फाइनेंस में। हाँ, बीसीए के बाद भी आप जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आईटी कंपनीज़ में, सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में। अगर अब मैंने उनको सिंपल, देखिए, एचआर को जवाब दिया, सर मेरा ये था कि मैंने जो बीसीए के बाद एमबीए चॉइस किया वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे मार्केट की स्टडी करनी थी, मुझे मार्केट में जाना था, मार्केट में डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू वर्क करना था, कि मुझे कंप्यूटर नॉलेज भी रहे और मार्केट की नॉलेज भी रहे। अगर मुझे मार्केट में जॉब नहीं मिलती है एमबीए के बाद, वैसे तो मिलती है, मिली है, कर रहा हूँ, नहीं मिलती, तो मैं बीसीए के बेस पे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जा सकता हूँ, आईटी कंपनी में जा सकता हूँ। अगर बीसीए में जॉब नहीं मिलती बीसीए के बाद, तो मैं एमबीए के बाद जॉब कर सकता हूँ। दो अलग अलग डिग्री, दोनों के अलग अलग बेनिफिट। एक से आप मार्केट की कंपनी में जाएंगे, एक से आप आईटी की कंपनी में जाएंगे। तो आप ये देखिए किस चीज़ से आपको बेनिफिट है, आप उस चीज़ को चॉइस करिए, ठीक है।
चाहे वो कोई सी भी डिग्री हो। अगर मैं एमसीए करता गाइस बीसीए के बाद तो क्या होता, तो मुझे प्रॉपर या तो आईटी की कंपनी या सॉफ्टवेयर की कंपनी ढूंढनी पड़ती, मार्केट में मेरा कोई काम नहीं रहता, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागना पड़ता, बहुत सफ़र करना पड़ता। अब यहाँ पे मेरे पास एमबीए है, मार्केट में सेल्स में जा सकता हूँ, बीसीए की डिग्री भी है, मैं टेक्निकल लाइन में भी जा सकता हूँ, है ना, आईटी की लाइन में भी। तो देखिए ये सिंपल आंसर हो गया। आप बोल सकते हैं कि आपको आपकी चॉइस थी, आपको ये बेस्ट लगा, इसीलिए बेस्ट लगा सर, इसीलिए मैंने ये चीज़ की, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन फ़ायदा क्या है गाइस, देखिए बहुत सारा फ़ायदा। बीसीए में हम जो स्टडी करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की करते हैं, राइट, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की। एमबीए में आप स्टडी करते हैं, एमबीए में हम सिंपल स्टडी किसकी करते हैं, बिजनेस की, बिजनेस स्टडी, ठीक है। फ़ायदा क्या है, जब आप इसमें कंप्यूटर सीख लेते हैं बीसीए में, है ना, और इसमें मार्केट सीख लेते हैं, दोनों को कंबाइन करिए, अच्छा, कंप्यूटर को मार्केट से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार होता है कि आप जो मार्केट में सर्वाइव करेंगे वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्वाइव करेंगे, ठीक है। मतलब आपको कंप्यूटर की नॉलेज रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं रहती अपने डाटा को मैनेज करने में, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में, बहुत सारे आजकल देखते हैं और एवरीथिंग इज मतलब डिजिटल मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही मेरा रीज़न था गाइस कि बीसीए के बाद एमबीए करना, ना कि मैंने एमसीए किया। बाकी देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा आप बीसीए के बाद एमसीए कीजिए, आपकी चॉइस पे डिपेंड, आप एमबीए कीजिए, कोई और डिग्री कीजिए, टोटल डिपेंड योर चॉइस। बट आप फ्यूचर भी देखिए कि मेरा बेनिफिट कितना रहेगा उस डिग्री को करने के बाद, ठीक है। जब ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री करते हैं लेकिन आप स्विच करते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है दोस्त। दिक्कत मुझे भी आई थी जब मैंने बीसीए से एमबीए में स्विच किया था। नॉर्मल दिक्कत ये थी कि सब्जेक्ट चेंज थे, इधर मैंने 4 सब्जेक्ट पर सेम पढ़े थे, इधर मेरे पास 7 सब्जेक्ट थे, ठीक है, सब्जेक्ट बिल्कुल चेंज थे। और देखिए सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट जो मेरे लिए एमबीए में रहे हैं वो सिर्फ 2 ही रहे हैं, बाकी तो मैंने सारे मैनेज किए थे। वो थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये दोनों मेरे लिए बहुत हार्ड रहे बिकॉज मेरी मैथ बहुत वीक है गाइस, ठीक है। तो हाँ, लेकिन जब आप कंप्यूटर की स्टडी से सीधा बिजनेस पे स्विच करते हैं तो आपको सफ़र करना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। देन आप स्विच दूसरी डिग्री में तभी कीजिए, ठीक है, जब आपको पता हो कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है, तभी आप स्विच कीजिए। यकीन मानिए, वरना एचआर ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना आपके इन्हीं बेस पे कि आप वहीं अटक जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे आ जाएगा, ठीक है, आपकी स्किल्स 0 पहुंच जाएंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन बड़े घुमा के करते हैं। मेरे साथ तो एक चीज़ पे कई क्वेश्चन की, ठीक है, कि बीसीए के बाद एमबीए क्यों किया, आपने एमसीए क्यों नहीं किया, ठीक है। बीसीए तो एक अलग डिग्री हो गई, तो आपने एमबीए क्यों किया, एमबीए अलग डिग्री है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे से करेगा, बट मैं परफेक्टली क्लियर था कि मैंने करा क्यों है, तो मैंने आंसर दिया। तो मैं यही कहूँगा, देखिए स्टूडेंट्स, आप कोई भी डिग्री से किसी भी डिग्री पे स्विच करते हैं, बस आपको पता होनी चाहिए, और ये क्वेश्चन एचआर आपसे पूछेगा और कई लोगों से पूछे होंगे, और ये 100% ट्रू है। वो सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आपका परसेप्शन क्या था, कि आपकी थिंकिंग क्या थी कि आपने बीसी के बाद एमबीए किया। तो चलिए आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है, फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही स्टडी ब्लॉग के साथ। सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट फॉर योर फ्यूचर। मैंने आंसर दिया अच्छे से, आप भी ऐसे अच्छे से दीजिए, ठीक है। बीसी के बाद एमबीए का क्या फ़ायदा था, थोड़ी सी मैंने हिंट दे दी है आपको, बाकी आपकी चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं।